हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपने 3D वॉशरूम मॉडलिंग सीरीज का फाइनल पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम एंडस्केप का यूज़ करते हुए फाइनल रेंडरिंग करेंगे। दिस इज वेयर ऑल आवर हार्ड वर्क कम्स टुगेदर एंड वी विल सी आवर वॉशरूम मॉडल इन अ रियलिस्टिक फुली रेंडर व्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आप सेक्शन कट करूँगी इसका, तो अनहाइड ऑल कर देती हूँ पहले तो सबको। ठीक है, क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसका सेक्शन कट करूँगी। सेक्शन हम इसलिए कट करते हैं कि अंदर की चीज़ें विजिबल हो जाए ठीक से। स्केचअप पे हमको जब भी कैमरा सेट करना होता है तो उससे पहले हमको सेक्शन कट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट देते हैं तो ओके करना है इसमें। और अब इस सेक्शन को क्या करना है, पहले तो हम लैंडस्केप में आके भी देखेंगे कि हमको क्या चीज़ विजिबल हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम इसको मूव करेंगे, धीरे धीरे करके इसको मूव करना है। ठीक है, और फिर आके लैंडस्केप में एंगल को थोड़ा बहुत सेट करना है। तो मैं इसमें अब सनलाइट चेंज करती हूँ, तो यू और आई प्रेस करके इसकी सनलाइट चेंज होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी ज़्यादा अपने को ब्राइटनेस ज़्यादा ही लग रही है, तो मैं पहले तो इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ एंगल को। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं व्यू में जाऊंगी और यहाँ से इसकी कुछ सेटिंग्स सही करनी है। तो एक्सपोजर अगर मैं बढ़ाती हूँ तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो इस तरीके से एक्सपोजर वैल्यू को हम चेंज करते हैं। ठीक है, और साथ बाय साथ आप देख भी सकते हैं कि आप क्या चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आउटलाइन है, इसको अगर मैं ज़्यादा और कम करूँगी तो उसकी जो लाइंस हैं वो उसमें फ़र्क पड़ेगा, तो इसको ज़्यादा नहीं करते हैं, कम से कम ही रखेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लाइट बर्न हो रही है। तो उस लाइट को कम करने के लिए मैं अपनी फाइल में जाती हूँ वापस, उसके बाद यहाँ पे पिक करेंगे मटेरियल को और इसकी लाइट्स को हम थोड़ा कम करेंगे, जो सेल्फ इल्यूमिनेशन हमने जो यहाँ पे लगा रखा है तो इसको हम कम करेंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितनी आपको लाइट चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट भी है और यहाँ पे भी हम लाइट लगाएंगे। ठीक है, तो मैं स्पॉट लाइट लगा लेती हूँ, लाइन क्रिएट करूँगी मैं। ठीक है, और फिर इस पर मैं स्पॉट लाइट लगा दूँगी इस तरीके से। अब लाइट फिर IS लाइट लूँगी यहाँ से फाइल में जाके, डाउन लाइट, और ये मेरी IS लग गई। अभी लाइट बहुत बर्न है तो इसकी इंटेंसिटी मैं चेंज करूँगी। ठीक है, धीरे धीरे करके इसकी इंटेंसिटी मैं चेंज करती जाऊँगी। तो इस तरीके से इंटेंसिटी चेंज करनी है ना कि आपके प्रोजेक्ट में कैसी लाइट आ रही है, कम है, ज़्यादा है आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग आपको लाइट को एडजस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं लाइट लगा देती हूँ लाइन वाली लाइट से। ठीक है, इसको मूव करेंगे और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, इसकी भी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट बढ़ानी है। ठीक है, कि मतलब वहाँ पे थोड़ी सी लगे कि वहाँ पे हमने लाइट दे रखी है। ये जो वैनिटी के नीचे लाइट आ रही है इसको भी हम थोड़ी इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ हमको दिख ही नहीं रहा था कुछ भी नहीं। ठीक है, और जो मैंने ये दे रखी है मिरर लाइट, इसको भी हम थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी बढ़ा देंगे, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। जो भी ऐसी वाली लाइट्स होती है ना, जैसे आपको लाइट्स लगानी है, मिरर पे लगानी है, तो हम वहाँ पे इस तरीके से लाइट्स दे सकते हैं मटेरियल से। ठीक है, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं बनता तो वहाँ पे हमको लाइट देनी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से हमें लाइट में काम करना होता है। ठीक है, तो अब जो मैं इसकी सेटिंग में आ रही हूँ, व्यू वाली सेटिंग में, इसको भी हम यहाँ से चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं चेंजेस। अगर आपको यहाँ पे भी मैं एक लाइट लगा दूँगी और इसको रोटेट कर दूँगी। ठीक है, और फिर इसको यहाँ लगा दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा लग नहीं रहा था कि वो ग्लो कर रही है लाइट, मतलब बिल्कुल अलग। तो इस तरीके से आपको देखना है कि लाइट कैसी आ रही है,
कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, या उसका इफ़ेक्ट पता ही नहीं लग रहा है लाइट का कि वहाँ पे आपने लाइट कैसी दे रखी है। मैं इस लाइट की को भी ऐसे मूव कर दूँगी और इसकी लेंथ बढ़ा दूँगी, ठीक है। और फिर क्या करूँगी, थोड़ा शिफ्ट कर देंगे इसको मूव के साथ, और इसकी भी लेंथ थोड़ी बहुत बढ़ा देंगे और उस वाली की भी, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, लेंथ भी और इसकी इंटेंसिटी भी। तो अगर ज़्यादा आ रही है तो उस अकॉर्डिंग आपको उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, ये आपके ऊपर है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइट को कम ज़्यादा करना है। आपका जैसा प्रोजेक्ट होगा, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देती हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम कर देनी है, कम है तो उसको थोड़ा बढ़ा देना है। ये जो मटेरियल में लाइट दे रखी है इसकी भी मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूँगी, ठीक है, जिससे कि वो बर्न करे, मतलब लाइट दिखे वहाँ पे कि वहाँ से लाइट आ रही है। इस तरीके से आपको लाइट लगानी है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, थोड़ी और बढ़ा देती हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही आपको भी काम करना है इसमें, इस तरीके से इंटेंसिटी लाइट्स में बढ़ानी है। इस लाइट्स में क्या होता है ना कि आपको सिर्फ लाइट लगानी नहीं होती, इसमें ध्यान देना होता है कि कहाँ पे आपकी लाइट ज़्यादा आ रही है या कहाँ पे क्या चीज़ बन हो रही है। तो उस तरीके से आपको लाइट को सेट करना। मेरे को ये यहाँ पे ये नीश नहीं चाहिए, तो मैं अभी ये रिमूव कर देती हूँ क्योंकि वो मुझे सही लग नहीं रहा है। तो क्या करूँगी, इसको मैं इस वाली लाइट को रिमूव कर दूँगी और क्या करते हैं इसको यहाँ पे मिला दूँगी, ठीक है। ये सब डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अब मेरे को ये वाली टाइल्स को एडजस्ट करना है कि वो बराबर दिखे, वो वाली टाइल्स। तो क्या करना है मेरे को, इसमें ये वाली जो टाइल्स है इसको मैं डिलीट कर दूँगी। पहले तो इसको देखते हैं करके कि ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर दूँगी क्योंकि इसकी भी मेरे को ज़रूर नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं वो जो था उसको उतना अच्छा लग नहीं रहा था जितना आना चाहिए था, तो मैंने सोचा कि वो रिमूव कर देती हूँ। आपको भी देखना है कि आपको क्या चीज़ सही लग रही है। प्रोजेक्ट आपका है, आपको वो सही लगता है तो आपको उसमें वर्क करना है। आप अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से टाइल्स को मैं नीचे ले मूव करके लेके आ जाऊँगी, जैसे लेके आ रही हूँ। ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या चीज़ सही लग रही है आपके प्रोजेक्ट में आपको। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस प्रोजेक्ट से कि आपको वो चीज़ सही लग रही है या नहीं लग रही है, तो तब तक वो चीज़ सही बन ही नहीं सकती। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो वो परफेक्ट बनेगी, ठीक है। इस तरीके से मैं इन टाइल्स को मूव कर दूँगी, ठीक है, इस तरीके से। और अगर वो टाइल सही से लगी नहीं है तो हाइड करके इस वाले पार्ट को और इनको मैं डिलीट कर दूँगी। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें देखने वाली ना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इसको मैं नीचे लेके आ जाती हूँ, कॉपी कर देती हूँ इसको, ठीक है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उससे पहले ये वो पार्ट, इस वीडियो से पहले वो वाले पार्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो तभी आपको समझ आएगी, ये ट्यूटोरियल तभी समझ आएगा जब आप वो तीनों पार्ट देख लेंगे, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का, ठीक है। तो अगर आपको ये पार्ट तभी समझ आएगा अगर आप मेरे पिछले के 3 पार्ट देख लेंगे तो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें आपको डिटेलिंग में समझा रखी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एंगल सेट कर रही हूँ इसका ना, कि जिससे हम एक व्यू लेंगे रेंडर के लिए। तो जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा जूम कर रही हूँ, थोड़ा इसको शिफ्ट कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ पेन की मदद से। इस तरीके से आपको करना है, पेन कमांड की मदद से इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद कैमरे में जाके 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर देना है और ऐसे ही ऊपर लेके जाना है इसको, ठीक है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है जो कैमरे में रहता है, ठीक है।
उसके बाद व्यू में जाके ऐड सीन करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, ऐड सीन, फिर यहाँ पे एक फॉर्मेट आता है हमारा, ठीक है। सब कुछ करके क्रिएट सीन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सीन सेट हो चुका है, एक सीन 1 के नाम से। चाहे तो आप उसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। एक और सीन करेंगे तो उसमें जाएंगे तो ऐड कर देंगे तो एक और सीन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करके ऐड करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से एक और सीन हमारा क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप सीन ऐड कर सकते हैं। आपको जोन सा भी एंगल चाहिए, ऐसे करते हुए आप अपना एंगल सेट कर सकते हैं और सीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं लैंडस्केप स्टार्ट कर लेती हूँ। ये बीच बीच में मैं बंद भी कर लेती हूँ लैंडस्केप और फिर स्टार्ट करती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है अपना, ठीक है। इतना मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को हेल्प मिले ऐसे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये व्यू तैयार हो गया है, ठीक है, लैंडस्केप में इस तरीके से। अब हम लाइट्स की सेटिंग करेंगे। लाइट थोड़ी ज़्यादा आ रही है ना, तो वही प्लस वाले ऑप्शन में जाके लाइट्स की सेटिंग चेंज करेंगे। अब जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ रखी है, ज़्यादा आ रही है, तो हम उसको इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइट की जैसे मैंने पहले भी किया था, अगर मैं एक और बार लैंडस्केप खोल भी देती हूँ ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, लाइट ज़्यादा शो करती है, तो उसमें जाके हमको खुद ही सेट करना होता है, ठीक है। जैसे अभी तो नहीं कर रही थी, अब मैंने सब कुछ सेटिंग भी कर दी थी, तो दोबारा से हमको चेंज करना पड़ता है। कभी कभी ये अपने आप ज़्यादा दिखाने लग जाती है लाइट, अगर एंगल भी सेट होता है तो उसके लिए हमको इसे फिर से हमको सेटिंग ठीक करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आपको अगर लाइट ज़्यादा लग रही है, इंटेंसिटी ज़्यादा लग रही है, तो आप इस तरीके से आप उसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। अब एक मैं फोकस लाइट लगा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसलिए लगाई है मैंने, और IS लाइट लगा देंगे यहाँ पे, एक मतलब डिफ्यूज लाइट दे दी है मैंने यहाँ पे, जिससे क्योंकि वो वाला एरिया बहुत डार्क हो रहा था, मतलब लग नहीं रहा था मिरर के वहाँ पे कुछ है, ठीक है, बहुत डार्क हो रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक लाइट। अगर आपको कोई एरिया लगता है कि ये बहुत डार्क है, दिख नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे ऐसी डिफ्यूज़ लाइट्स लगा सकते हैं। आप चाहे तो उसको डिस्क से भी बना सकते हैं, स्पेयर से भी बना सकते हैं, बट मेरे को ऊपर पे चाहिए थी तो मैंने इस तरीके से बना दी। मैं तो चाहती थी लाइन से भी बना सकती थी, और लाइन से बना के ना उसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग ही चमकता, तो इसलिए मैंने स्पॉट लाइट से वो वहाँ पे लाइट क्रिएट किया है, ठीक है। इस तरीके से आप लाइट्स की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके। कुछ नहीं करना है, ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ये ध्यान रखना है कि कौन सी लाइट की इंटेंसिटी आपको कम ज़्यादा करनी है, तो इस अकॉर्डिंग आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स का होता है, मटेरियल्स में अगर लाइट्स लगा रखी है, जैसे सेल्फ इल्यूमिनेशन ज़्यादा दे दिया आपने, तो उसको भी आप वैसे सेट कर सकते हैं। अब जैसे इसकी लाइट कम लग रही थी, ज़्यादा लग रही थी, तो मैं वो भी चेंज कर रही हूँ। इंटेंसिटी चेंज मैं कुछ नहीं कर रही, बस मैं लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम ज़्यादा कर रही हूँ, जिससे कि हमको अच्छा लुक दिखे। लाइट आपके पूरे लाइट ही ऐसा है कि आप रेंडर कर रहे हैं, तो लाइट की सेटिंग अगर इधर उधर गलत वलत हो जाती है तो पूरा रेंडर में फ़र्क पड़ता है। तो याद रखिए कि आपका जो भी लाइट है उसकी सेटिंग बिल्कुल सही से होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप मटेरियल्स ले लें, तभी आपका लुक अच्छा आएगा उस रेंडर का जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लाइट्स चेंज कर सकते हैं। आप व्यू इफ़ेक्ट में जाके मैं यहाँ पे थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू को कम ज़्यादा कर रही हूँ, ठीक है, इतना रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो लाइट सेटिंग होती है और दूसरा हमारा होता है कस्टम प्रीसेट।
ये जो होती है रेंडर सेटिंग होती है एंडस्केप की। ये जो है ये रेंडर सेटिंग है। यहाँ से आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ब्राइट है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। आउटलाइन बढ़ाएंगे तो आपको मैंने बताया ही है कि आउटलाइन क्या करती है। ठीक है, लाइन ज़्यादा वो कर देते, देखो जैसे हो रहा है ना, लाइंस शो कर रही है, ज़्यादा ही हो रही है वो। तो अगर आप ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तो कम से कम इसको रखें, 2 रख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो सैचुरेशन है ये चेंज कर सकते हैं, कलर टेम्परेचर कर सकते हैं। अगर हम माइनस में जाएंगे तो वो बहुत वार्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको जैसा हो रखा वैसे रख सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर हम एक्सटीरियर व्यू में उसको चेंज कर सकते हैं। लेंस फेयर में लाइट का जो इफ़ेक्ट होता है ना वो अलग ही दिखता है। ठीक है, ब्लूम जो है, ब्लूम से क्या करता है, ये आपकी लाइट को ग्लो कर देता है। तो अगर जितना आप बढ़ाएंगे उतनी आपकी लाइट भी ग्लो होती रहेंगी। देखिए जैसे मैं बढ़ा रही हूँ तो लाइट अपने आप ही ग्लो करनी स्टार्ट हो रही है। अगर आप इसको कम करते हैं तो ग्लो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लाइट में है। ठीक है, ऐसे ये सेटिंग्स है, फॉग बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, तो ये सब है। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स होती है। नाइट ब्राइटनेस को ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से हम शेडो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर वाली जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं ये सब काम करती हैं आपके लाइट्स को कम ज़्यादा करने का। आप जैसे मैं ये आर्टिफिशियल लाइट्स को कम कर रही हूँ तो वो कम हो रही है, ज़्यादा कर रही हूँ तो ज़्यादा। अब ये एम्बियंट लाइट है, इसे हमको बढ़ाना ही होता है ये। ठीक है, इस तरीके विंड इंटेंसिटी काम होती है जब आप एक्सटीरियर में वर्क कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं तो विंड में आप लगाएंगे तो आपके जो लीव्स हैं वो हिलती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये सारा काम होता है कस्टम प्रीसेट का जो रेंडर सेटिंग है एंडस्केप की। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, अल्ट्रा सेटिंग कर सकते हैं, क्वालिटी को अल्ट्रा कर सकते हैं, हाई एचडी कर सकते हैं। ठीक है, स्काई देख सकते हैं, यहाँ पे अर्बन कर सकते हैं। स्काई बॉक्स में आप कुछ भी एच डी आ रहा है, हेवन लगा सकते हैं। ये तो तब की बात है जब आप कोई एक्सटीरियर बना रहे हो। क्लाउड्स की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वैरायटी कर सकते हैं। क्लाउड्स की सेटिंग है ये, जब एक्सटीरियर में वर्क करोगे तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका आउटपुट है इसमें हमारा अल्ट्रा एच डी रहना चाहिए, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेटिंग है इसमें भी। ठीक है, कि आप कौन सा रख सकते हैं। जेपीजी रखना चाहते हैं जिसमें आपको इमेज चाहिए। ठीक है, पीएनजी का फॉर्मेट भी है, बहुत कुछ है इसमें। मैक्सिमम साइज मैक्सिमम रख सकते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी है, अल्ट्रा एचडी है, ये सब आपको इसमें सेट करना होता है जिससे आपका जो रेंडर है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। तो ये सारी रेंडर सेटिंग होती है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की, जो भी आप एंडस्केप में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल की सेटिंग मैंने आपको बता दी है कि अगर आप रफनेस को कम ज़्यादा करेंगे तो इसका ग्लॉसीनेस जो होती है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो दिखेगा आपको टाइल्स में। ठीक है, जो हमको दिख रहा है। अब मैं इसका एक रेंडर भी निकाल देती हूँ। तो ये देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लिखा हुआ ना, जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है वो जो ऑप्शन है वो इसका रेंडर है। आप इसमें रेंडर निकालेंगे तो स्क्रीनशॉट से इसका रेंडर निकलता है। ठीक है, तो मैं इसको सेट करती हूँ और जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ आप इसको सेव कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको जेपीजी में कर रखा है, वरना अगर पीएनजी होता तो हमको जेपीजी करना होता। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दूँगी मैं, आप कोई सा भी इसमें नाम दे सकते हैं इसको। और फिर सेव करने के बाद ये फॉर्मेट तो जेपीजी में ही है, तो इसको हम सेव करते हैं। और अब ये एंडस्केप में रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये इमेज रेंडरिंग हो रही है। इस तरीके से हमारा ये रेंडर निकल के आता है। ठीक है, ये रेंडरिंग में ज़्यादा टाइम लगाता नहीं है, तो जल्दी हो जाता है। बस अगर आप वीडियो में रेंडर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बाकी अगर इमेज कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। इसलिए बहुत सही सॉफ्टवेयर है। अगर आप
कोई जल्दी का काम करना चाहते हो तो इसमें आप कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैं क्रॉप कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये पता नहीं चलना चाहिए ना कि हमने किस तरीके से ये रेंडर निकाला है, तो एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हमेशा क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये रेंडर तैयार है। फाइनल टच मैंने दे दिया है और इस तरीके से आप भी अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसका रेंडर आप एंडस्केप में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फाइनल स्टेप। हमने अपने 3D वॉशरूम मॉडल को एंडस्केप में रेंडर करके एक रियलिस्टिक टच दिया। आई होप आपको ये सीरीज़ इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अलोंग दिस जर्नी विथ मी। कीप एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर डिज़ाइंस एंड मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप क्रिएटिंग एंड टेक केयर।